क्वेश्चन लिटिल बिट कैलकुलेटिव होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि एज्यूम कर लो कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों इक्वल मास के हैं और वैल्यू है इसकी 1.6 इंटू 10⁻⁻27। तो अगर इस सिस्टम में एक ही न्यूक्लियन है तो मास होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27। अगर 2 हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 3, जितने भी न्यूक्लियन हैं मल्टीप्लाइड बाई दैट, तो आपके सिस्टम का या यू कैन से न्यूक्लियस का मास निकल आएगा। तो दिस इज हियर मास ऑफ योर न्यूक्लियाई, राइट। हमारा जो आफ्टर ऑल पर्पज़ है वो है डेंसिटी का कैलकुलेशन। तो इसका जो अप्रोच होगा कि मास निकालें हम और वॉल्यूम निकालें। मास तो निकाल लिया और अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। तो जो वॉल्यूम होता है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। किसी भी स्फेरिकल बॉडी के लिए लाइक न्यूक्लियस वॉल्यूम का फार्मूला यही होता है। नाउ 4/3 पाई हियर इज 3.14 एंड रेडियस यहाँ पर इन्होंने बताई है, जो इन्होंने बताई है वही यहाँ पर मैंने ले ली और अब हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्यूब करना होगा क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये कैलकुलेटिव तो है लिटिल बिट, बट इतनी कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड है। ये आता है 1.4 इंटू 10⁻, ये 44 आएगा। देन ए भी आएगा। एक्चुअली क्वेश्चन में ये दिक्कत है, ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। 10⁻, ये कहा जाता है क्लासेस में यूजुअली कि याद कर लो। लगभग जो वॉल्यूम होता है उसमें 10⁻4 आती है, मास में 10⁻⁻27 आता है। ये जो वैल्यूज़ हैं ये याद करने को नहीं कहा जाता है। तो याद करके तो कोई जा नहीं सकता है, याद करके बच्चा गया नहीं है और कैलकुलेशन दे रहे हैं, टाइम किल कर रहे हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल है, एग्ज़ाम की सही अप्रोच नहीं है। इतना बच्चों के साथ में टॉर्चर नहीं होना चाहिए, आसान सवाल पूछे जाने चाहिए। डेंसिटी जो होता है मास बाय वॉल्यूम होता है। दीज वैल्यूज़ व्हेन यू पुट ओवर हियर यू कैन रियलाइज 2 थिंग। 1 विदाउट कैलकुलेशन कि ए कैंसिल हो जाएगा। ये बात बहुत पूछी जाती है कि डेंसिटी ए पर डिपेंड नहीं करती है, चाहे छोटा कोई न्यूक्लियाई हो और चाहे बड़ा, सबकी डेंसिटी एक बराबर होती है। तो प्रश्न उठता है कितनी होती है। अगेन कहा जाता है बच्चों से कि 10⁻ याद कर लो, पूरा एग्जैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका 17 आता है यहाँ पे, लेकिन पूरा करना पड़ेगा। ये 1.1 आएगा। तो जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है उसकी वैल्यू e⁻0 में हटा दे रहा हूँ, कांस्टेंट होती है और 1.1 इंटू 10⁻17 होती है, राइट। इसी डेंसिटी को कह रहे हैं कि आप कंपेयर कर लो वाटर की डेंसिटी से, मतलब d/dw डेंसिटी ऑफ वाटर। तो 1.1 इंटू 10⁻17 and divided by water density 10⁻3. When you do that, it will be 1.1 into 10⁻14. और यहाँ देखो जो लिखा है 10 है 13, तो इससे एक 10 कैरी ले लो, ये हो जाएगा 11 इंटू 10⁻13. नाउ कंपेयर दिस फिगर विद दैट, यू विल रियलाइज कि जो n की वैल्यू होगी वो 11 हो जाएगी।